सो हाय गाइस, आज मैं आप सबको लेकर चल रही हूँ सेंट्रल लंदन, क्योंकि मैं अपने फ़ोन में रील्स देख देख कर परेशान हो गई थी कि सेंट्रल लंदन इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है क्रिसमस पर। तो मैं सुबह उठी, मैंने अपनी रिसर्च की और मैं निकल पड़ी। How long you're gonna spend your vacations here? I'm leaving right after New Sorry? Right after New और ये ट्रेन में मेरी एक दोस्त बनी थी जो कि स्पेशल कनाडा से आई थी अपनी वेकेशंस लंदन में स्पेंड करने के लिए। और फिर हम दोनों हो गए थोड़े कंफ्यूज क्योंकि हमें एग्ज़िट नहीं मिल रहा था, बट फाइनली मुझे मेरा एग्ज़िट मिल गया। और यहाँ पे मैंने अपना कार्ड टैप किया, एग्ज़िट लिया और सामने ही था मेरा एग्ज़िट 4 और मैं वहाँ से निकल गई बाहर। एंड देन जब मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो मैं देखने वाली थी। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने इतनी तेज़ हवा भी नहीं एक्सपेक्ट की थी, जो कि इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि मैंने जल्दी से वहाँ पे कॉर्नर ढूंढा ताकि मैं प्रोसेस कर सकूँ कि मुझे इसके बाद जाना कहाँ है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी देर ही स्क्रीन्स को एंजॉय करते हैं और फिर चलेंगे अपनी मेन लोकेशन पर। और मैं जैसे जैसे अंदर जा रही थी तो ये स्क्रीन पिंक होनी स्टार्ट हो गई थी और मुझे वो इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि पिंक कलर मेरा फेवरेट है। एंड देन मैंने इन्जॉय किया ये बटरफ्लाइज़ को, ये बहुत प्रिंसेस वाइब दे रहा था। और फिर मैं निकल पड़ी अपनी मेन लोकेशन के लिए, जहाँ पे मुझे दिखा मेरी फेवरेट मूवी का पोस्टर, जो कि हमेशा यहाँ लगा रहता है गाइस। और मेरा इस मोमेंट पे इंटरनेट चलना भी बंद हो गया था, तो मैंने थोड़े लोकल्स को पूछा और मैं बस चलती रही। इट्स सो ड्रीमी। और थोड़ी आगे जाकर ही वहाँ पे हैरी पॉटर वर्ल्ड था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और ये मेरी ड्रीम जॉब करते मुझे एक लड़की दिखी जो कि सब कपकेक्स को कितना प्यार से डेकोरेट कर रही थी और सब लोग बाहर वेट कर रहे थे ताकि वो ये सब खा सकें। इवन तो गूगल मैप मुझे बहुत घूम के रास्ता दिखा रहा था, बट वहाँ के लोकल्स ने बताया कि अगर मैं इस वाली स्ट्रीट से जाऊँगी तो मैं अपनी मेन लोकेशन पर पहुँच जाऊँगी। और मैं सोच रही थी कि इस स्ट्रीट पर इतना ज़्यादा रश क्यों है, बट वो मुझे आगे जाके पता चला कि क्यों था। और ये आंटी मुझे स्माइल करते हुए
यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे, चाहे वो बुक पढ़ना हो या फिर घूमना हो या बातें करना हो या फिर कुछ शॉपिंग करना हो। और ये हम पहुँच गए अपनी मेन लोकेशन पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आई थिंक यहाँ पर आर्टिफिशियल स्नो करता है ये। मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करूँगी, स्नो कर दे तो अच्छा, वरना मुझे जल्दी निकलना भी है। एंड बाय द वे ये रियल ट्री है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी फ़ोन की जो बैटरी है वो डाउन हो चुकी है। तो सामने ही एक टेस्को का स्टोर था, तो मैंने वहाँ जाके अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया और मैंने थोड़ी देर वहाँ पे वेट किया और चॉकलेट्स भी खाई। और अभी मुझे थोड़ी देर और वेट करना था, क्योंकि जो वो आर्टिफिशियल स्नो थी वो हर 1 घंटे के बाद होती है। तो वहाँ पे मैंने स्ट्रीट को थोड़ा और एक्सप्लोर किया, और जब मैं थोड़ा ही सामने गई तो वहाँ पे मुझे एक एप्पल का स्टोर दिखा, जहाँ पे गेम्स थी और एप्पल की डिवाइसेस भी आप देख सकते थे। और ये एप्पल स्टोर तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई लाइब्रेरी हो, और ये बहुत ही बड़ा, सुंदर और कोजी था। फिर बज गए 4 और मैं भागी अपनी आर्टिफिशियल स्नो देखने के लिए। और उसके बाद मैं निकल गई अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए।
और फिर मैंने इस आंटी को देखा तो इसकी स्ट्रगल देख के तो मुझे रोना ही आ गया। इतनी ज़्यादा ठंड में वो बिना कैप, आई थिंक वो कैप भी ली हुई है उसने। और फिर मैं हो गई थोड़ी सी कंफ्यूज क्योंकि सभी स्ट्रीट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे सबसे पहले कौन सी स्ट्रीट पर जाना चाहिए। फिर मैं उस स्ट्रीट पर गई जहाँ पे लोग भी थोड़े कम थे और जो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एंड इवन तो यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा थी बट स्टिल ठंड भी बहुत ज़्यादा थी।
एंड ऑनेस्टली स्टेशन पर आकर मेरा ट्रेन पकड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि सेंट्रल लंदन सीरियसली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और मैं पहुंच गई अपने घर। आई होप कि हम दोबारा सेंट्रल लंदन जाएं और कुछ न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करें।